नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ मोड इन कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज हमारी वो सीरीज है जिसमें हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें क्वेश्चन गिवन है कि क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, और इसकी फ्रीक्वेंसीज जो हमें गिवन है 2, 5, 7, 5, 2, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है। अब अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है कॉन्टिन्यूअस सीरीज से, तो इसमें भी हम दो मेथड्स का यूज कर सकते हैं, इंस्पेक्शन मेथड और सेकंड हमारा है ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। अब इंस्पेक्शन मेथड जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसीज है इनमें से जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके अगेंस्ट, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल की वैल्यू है वही हमारा मोड है, मॉडल वैल्यू। मॉडल क्लास में हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये क्लास हमें गिवन होते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो इंस्पेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 7 है और 7 के कोरस्पॉन्डिंग जो भी ये वैल्यू गिवन है 20 to 30, ये हमारा क्या है मोड, मॉडल क्लास। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारी मोड की वैल्यू है वो हमारी लाई करेगी 20 to 30 के बीच में, 20 भी हो सकते हैं, 21, 22, 30 जो भी। तो मॉडल जो क्लास है वो हमारी कितनी आ गई 20 से 30। अब एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, मोड को हम डिनोट करते हैं कि जेड से। जैसे हम मीडियन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वैसे ही मोड में हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और हमारा फॉर्मूला है L1, यानी कि लोअर लिमिट जो भी हमारा क्लास इंटरवल है इसकी जो लोअर लिमिट है L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू I। L1 क्या है हमारी लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, यानी कि जो 20 से 30 है इसकी लोअर लिमिट कितनी है 20। 20 में हम प्लस कर देंगे F फ्रीक्वेंसी। F1 मींस जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी है, जो भी हमारी ये मॉडल क्लास है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी है ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये हमारी क्या है F1। तो ये हमारी F1 है। इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है F0, और इससे नेक्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या है F2। तो L1 लोअर लिमिट, F1 जो कोरस्पॉन्डिंग इसके जो फ्रीक्वेंसी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, माइनस में पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है 5, ये लेस कर देंगे अपॉन 2F1। देखो सेम हमने यही लिखा है F1 माइनस F0, यहाँ पे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो ये हमारा है F1, ये है F0, और नेक्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या है F2 इनटू I मींस क्लास इंटरवल। तो अगर इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करें तो L1 हमारा क्या है 20, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे 20, L1 है 20, इक्वल का साइन जरूर लगाना है, प्लस F1 हमारा क्या है
जो भी हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 7 माइनस f0 इनकी प्रीवियस वाली जो फ्रीक्वेंसी है माइनस में 5 अपॉन 2f1 यानी कि जो हमारी f1 की वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 2 इंटू 7 माइनस f0 कितनी है 5 माइनस कर देंगे f2 मींस नेक्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है 5 इंटू आई हमारा क्या है जो भी ये क्लास इंटरवल है जो इसका मैग्नीट्यूड है 20 और 30 का जो डिफरेंस है वो है 10। तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एग्जैक्ट हमारी जो मॉडल वैल्यू है जो मोड की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 20 प्लस 7 में से 5 लेस करेंगे तो 2 इंटू 7 14 माइनस का 5 है और ये भी माइनस का 5 है तो ये माइनस माइनस ये हमारा हो जाएगा माइनस का 10 ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस इंटू 10 20 प्लस 2 अपॉन में 14 माइनस में 10 4 इंटू 10 20 प्लस 20 अपॉन में 4 ये 5 25 तो जो मोड की हमारी वैल्यू है वो हमारी क्या आ जाएगी 25। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज से हमें अगर मोड कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले जो इंस्पेक्शन मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो हमारे क्या है मोड की वैल्यू या मॉडल क्लास हम कह सकते हैं क्योंकि क्लास के फॉर्म में हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन है तो हमारी मॉडल क्लास है 20 to 30। अब एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला और इसकी हेल्प से फिर हम जो मोड की वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तो हमने मोड की वैल्यू कैलकुलेट की है लोअर क्लास लिमिट से। तो देखो बेटा ये तो हमने मोड कैलकुलेट किया है लोअर लिमिट का यूज करके। हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपर लिमिट का यूज करके भी। अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है हाईएस्ट जो लिमिट है 30 इसके अकॉर्डिंग अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला है इक्वल टू और यहाँ पे हम क्या लिखते थे L1 अब हम यहाँ पे लिखेंगे L2 यानी कि जो भी हमारी ये जो लिमिट है उसकी जो ये अपर लिमिट है L2 और इसमें हम लेस करेंगे जो लोअर लिमिट है उसमें तो हम ऐड करते हैं लेकिन अब हम इसमें जो अपर लिमिट लेंगे तो इसमें से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और इसमें हमें माइनस करना है F1 माइनस में F2 F1 माइनस F2 जबकि पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है L1 प्लस F1 माइनस में F0 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू आई। तो ये हम तो लोअर लिमिट यानी कि 20 से कैलकुलेट करेंगे तो लेकिन अगर हम अपर लिमिट का यूज कर रहे हैं तो हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं L2 माइनस F1 माइनस में F2 इसको हम डिवाइड कर देंगे 2F1 माइनस में F2 माइनस में F0 इंटू वही हमारा रहेगा क्लास इंटरवल। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी अपनी मोड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो कोई जरूरत नहीं है इसी फॉर्मूले को आप अप्लाई कीजिए और आपकी मोड की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है और ऑब्जेक्टिव में आपको ये भी फॉर्मूला दे दे ये भी फॉर्मूला दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोड या मॉडल वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपर लिमिट ऑल्सो। अपर लिमिट का भी यूज कर सकते हैं लेकिन अपर लिमिट का जब हम यूज करेंगे तो देखो लोअर लिमिट में तो हम प्लस कर रहे हैं लेकिन अपर लिमिट का अगर हम यूज करेंगे तो हम उसमें से माइनस करेंगे। यहाँ हमारा है F1 माइनस में F0 यहाँ पे हमारा है F1 माइनस F2 बाकी ये यहाँ पे बिल्कुल सेम है 2F1 माइनस में F2 माइनस में F0 इंटू आई।
Calculation of mode using grouping method. अब ग्रुपिंग मेथड हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं? जनरली तो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कैलकुलेट मोड यूजिंग ग्रुपिंग मेथड, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उस केस में फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 और फ्रीक्वेंसीज हमारे पास है 0 to 5 की फ्रीक्वेंसी है 1, 5 to 10 की फ्रीक्वेंसी है 2, 10 to 15 की फ्रीक्वेंसी है 10, 15 to 20 की फ्रीक्वेंसी है 4, 20 to 25 की फ्रीक्वेंसी है 10, 25 to 30 की फ्रीक्वेंसी है 9 और 30 to 35 की फ्रीक्वेंसी है 2। तो अब अगर हम इंस्पेक्शन मेथड का यूज करते हैं तो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 10, और जो 10 है ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 10, 10। तो इस केस में हम इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू मोड की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इसमें मॉडल क्लास आ जाएगी 10 to 15 और 20 to 25। तो इस सिचुएशन में हमें यूज करना है ग्रुपिंग मेथड का जब हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो हमारी 1 से ज्यादा है, या फिर जनरली अगर आपको फॉर एग्जांपल ये फ्रीक्वेंसी नहीं है आपकी, अगर आपकी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू है 1, 2, 10, 11, 12, 3, 2, तो इस केस में भी क्योंकि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 10, 11, 12 इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी ये फ्रीक्वेंसी होती कि यहाँ पे 3 है, 2 है या यहाँ पे ये 7 है तो भी हमारी हम क्या अज्यूम कर लेते कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 11 है और इसी के कोरस्पॉन्डिंग जो भी क्लास इंटरवल है वो उसमें से हमारी मोड वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन अगर जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलैरिटी है, तो उस केस में भी हम ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं। तो जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग मेथड का यूज किया था और उसमें हमने 2 टेबल बनाई थी, एक तो ग्रुपिंग टेबल और दूसरी एनालिसिस टेबल। तो वही सेम प्रोसीजर हमें अडॉप्ट करनी है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। सबसे पहले हम ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे तो उसमें वही हम 6 कॉलम, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है ग्रुपिंग टेबल के लिए। बेटा साथ साथ बना सकते हो आप। तो सबसे पहला जो कॉलम है इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 10 और एक ही 10। तो जितनी बार भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 2 टाइम्स है 3 टाइम्स हम सबको सर्कल कर देंगे 10, 10। अब सेकंड और थर्ड जो हमारा कॉलम बनेगा उसमें हम ग्रुपिंग करेंगे 2 फ्रीक्वेंसीज की। तो ये हमारा है सेकंड कॉलम और सेकंड कॉलम में हम एडिशन करेंगे। ये हमारा हो गया 1 और 2, 3, 10, 4, 14, 10, 9, 19 और ये एक फ्रीक्वेंसी हमारी रह गई, इसका पेयर नहीं बन रहा तो इसको हम छोड़ देंगे। और इसमें हाईएस्ट हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 19, तो हम 19 को सर्कल करते हैं। अब नेक्स्ट जो थर्ड कॉलम है उसमें भी हम ग्रुपिंग करेंगे Q2 की, लेकिन इसमें हम जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है इसको हम छोड़ देंगे। तो थर्ड कॉलम में हम ग्रुपिंग करेंगे 2 प्लस में 10, यानी कि यहाँ ये 2 से शुरू हो गई और ये 10, 2 प्लस में 10, 12, 4 प्लस में 10,
4 प्लस में 10 14, 9 प्लस में 2 11। अब इसमें हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 14, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। अब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जो कॉलम है उसमें हम ग्रुपिंग करेंगे 3 फ्रीक्वेंसीज की। तो सबसे पहला जो फोर्थ कॉलम है इसमें हम फ्रीक्वेंसीज की ग्रुपिंग करेंगे 1, 2 एंड 10। तो हम ये 10 तक ले लेंगे, 1, 2, 10, 13। नेक्स्ट हमारी है 4, 10, 9, तो ये हमारा हो गया 23। और ये जो 2 हमारी फ्रीक्वेंसी बच गई क्योंकि ये पेयर में इंक्लूड नहीं हो पा रही, पेयर नहीं बन रहा, तो इस 2 को हम छोड़ देंगे। अब जो फिफ्थ कॉलम हमारा है, फिफ्थ कॉलम में भी हमें 3 की ग्रुपिंग करनी है। और इसके लिए हम जो ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है इसको छोड़ देंगे, हम ग्रुपिंग शुरू करेंगे यहाँ 2 से। तो यहाँ पे 2, 10 और 4, 12 और 4 16। और नेक्स्ट हमारी जो फ्रीक्वेंसीज है 10, 9 और 2, 19 और 2 21। तो इसमें फिफ्थ कॉलम में हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 21, तो इसको सर्कल कर देंगे। अब जो सिक्स्थ कॉलम है इसमें भी हमें ग्रुपिंग करनी है 3 फ्रीक्वेंसीज की, लेकिन इसके लिए हम पहली जो 2 फ्रीक्वेंसी इसको छोड़ देंगे, यानी कि हमारी जो ग्रुपिंग शुरू होगी 10 + 4 + 10। तो ये हमारा आ गया 24, ये हमारा शुरू हो गया यहाँ से, ये 24। और उसके बाद हमारे सिर्फ 2 फ्रीक्वेंसीज हैं, 3 का पेयर नहीं बन रहा तो इसको हम छोड़ देंगे। अब इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमारी कितनी है, 24। तो ये हमारी ग्रुपिंग टेबल बन गई है। अब सेकंड जो टेबल हमें बनानी है वो है एनालिसिस टेबल। एनालिसिस, अब जो ग्रुपिंग टेबल है उसमें हमने यूज किया फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसीज की ग्रुपिंग हमने की है। जो वेरिएबल है उनका यूज हमने नहीं किया है ग्रुपिंग टेबल में, लेकिन हमारी जो भी मोड की वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी वेरिएबल। तो इसीलिए एनालिसिस टेबल में हम यूज करेंगे हमारी वेरिएबल की वैल्यूज का। तो इसमें जो भी वेरिएबल की वैल्यूज है, ये चाहे डिस्क्रीट वैल्यूज हैं या कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ये क्लास इंटरवल है, इनका हम यूज करेंगे। तो सेम जो ये वैल्यूज हैं हम यहाँ लिख लेते हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। अब इसमें हमने ग्रुपिंग टेबल में 6 कॉलम का यूज किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम यहाँ पे कॉलम लिख देंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, और यहाँ पे टोटल फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 10, 10। अब 10 के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है वेरिएबल की वो क्या है, 10 to 15 और दूसरी बार है 20 to 25। तो फर्स्ट कॉलम में, तो हम यहाँ देखेंगे फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले 10 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है 10 to 15। तो फर्स्ट कॉलम में हम 10 to 15 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक ही टिक मार्क लगा देंगे। और क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज है मोर देन 1 है, 2 टाइम्स है, तो एक जो सेकंड 10 है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है 20 to 25। तो एक बार हम फर्स्ट कॉलम में 20 to 25 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ इसके अगेंस्ट यहाँ पे हम एक टिक मार्क लगा देंगे। अब सेकंड कॉलम में हाईएस्ट हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 19।
हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो किसका है, 10 और 9 का। तो 10 के कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है 20 to 25, और ये 9 के कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है 25 to 30। तो हम सेकंड कॉलम में देख रहे हैं, तो यहाँ से हम लेंगे सेकंड कॉलम, और सेकंड कॉलम में जो भी ये फ्रीक्वेंसीज हैं, जो 19 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये कॉम्बिनेशन है 10 और 9 का, और इनके अगेंस्ट जो भी क्लास इंटरवल है वो 20 to 25। तो सेकंड कॉलम में हम 20 to 25 के सामने टिक लगा देंगे, और सेकंड 25 to 30। अब थर्ड कॉलम में जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 14, और 14 हमारा कॉम्बिनेशन है 4 और 10 का। 4 और 10 के कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है वो हमारी है 4 के कोरस्पॉन्डिंग है 15 to 20, और 10 के कोरस्पॉन्डिंग है 20 to 25। तो थर्ड कॉलम में, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम ले रहे थर्ड कॉलम की, तो यहाँ से थर्ड कॉलम, और थर्ड कॉलम में हमें कहाँ टिक लगाना है, एक टिक हमें लगाना है 15 to 20, 15 to 20 थर्ड कॉलम में, और दूसरा टिक हमें लगाना है 20 to 25, 20 to 25। yes. अब ऐसे ही हम देखते हैं फोर्थ कॉलम में। तो फोर्थ कॉलम में हमारी हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो है 23, और 23 हमारा कॉम्बिनेशन है 3 फ्रीक्वेंसीज का। तो 23 जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा है 4, 10 और 9 का। तो 4 यहां से हम कॉलम लेंगे हमारा फोर्थ, क्योंकि ये हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी हम ले रहे हैं फोर्थ कॉलम की है। ये हमारा कॉम्बिनेशन है 4, 10 और 9 का। तो 4, 10, 9 के कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है वो हमारे है 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। तो फोर्थ कॉलम में हम यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे 15 to 20, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30, ये इनके सम। अब हमारा फिफ्थ कॉलम है। फिफ्थ कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी है 21, और 21 जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा है 10, 9 और 2 का। तो 10, 9, 2 के कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है 10 के अगेंस्ट है 20 to 25, 9 के अगेंस्ट है 25 to 30, और 2 के कोरस्पॉन्डिंग है 30 to 35। तो यहाँ फिफ्थ कॉलम में पहला टिक हमें लगाना है 20 to 25। तो फिफ्थ कॉलम में 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। अब हमें सिक्स्थ कॉलम में देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो सिक्स्थ कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी है 24। 24 हमारा कॉम्बिनेशन है 10, 4, 10 का। अब 10, 4, 10 के कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है 10 के कोरस्पॉन्डिंग है 10 to 15, 4 के कोरस्पॉन्डिंग है 15 to 20, और इस 10 के कोरस्पॉन्डिंग है 20 to 25। तो सिक्स्थ कॉलम में क्योंकि हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ली है सिक्स्थ कॉलम की, तो जो सिक्स्थ कॉलम है इसमें हम टिक मार्क लगाएंगे सबसे पहले 10 to 15, 10 to 15 कोरस्पॉन्डिंग सिक्स्थ कॉलम में, नेक्स्ट 15 to 20, और फिर हमारा है 20 to 25। पहला हमारा है 10 to 15 में, फिर हमारा सेकंड है 15 to 20, और ये हमारा थर्ड है 20 to 25। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो ये हमारी एनालिसिस टेबल हमने बना ली है। अब हमें इनका टोटल करना है कि 0 to 5 के कोरस्पॉन्डिंग कितने टिक मार्क है, नहीं है ये टोटल। तो यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ देंगे। 5 to 10 के कोरस्पॉन्डिंग कोई टिक मार्क नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देंगे। अब 10 to 15 के कोरस्पॉन्डिंग टिक मार्क है 1 और 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। 15 to 10, 15 to 20 के कोरस्पॉन्डिंग जो टिक मार्क है वो है 3, तो यहाँ हम लिख देंगे 3। 20 to 25 के कोरस्पॉन्डिंग जो टिक मार्क है 3, 4, 5, 6, तो यहाँ हमने इसको 6 लिख दिया।
25 to 30 के कोरस्पॉन्डिंग जो टिक मार्क है वो है 3, 30 to 35 के कोरस्पॉन्डिंग जो टिक मार्क है वो है 1। तो अब अगर हम इन टोटल को एनालाइज करें तो हमारा जो 6 है वो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मॉड्यूल क्लास है वो हमारी है 20 to 25। तो इट मीन्स ये हमारी है मॉड्यूल क्लास। मोड की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, लेकिन ये मोड की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें अपना फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अब हमारी जो मॉड्यूल क्लास है वो हमारी कौन सी है, 6 के कोरस्पॉन्डिंग है 20 to 25। अब एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ट्वेंटी टू 25 एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वही हमारा फॉर्मूला रहेगा। मोड को हम डिनोट करते हैं Z से, L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू I। तो L1 इसमें हमारी है 20, F1 की हमारी जो वैल्यू है, F1 की वैल्यू इसमें हमारे पास है